दिया। अरे आपने 3 मिनट बोल दिया सर। ओके, जवाब अजय लोग। सबसे पहली बात, 50 सेकंड मैं बिल्कुल कम ज्यादा बोल के कुछ हासिल नहीं होता है, काम का बात बोलिए ना। इन्होंने कहा जर्सी गाय, ये भी कह रहे हैं जर्सी गाय, ये कह रहे हैं इंपोर्टेड बछड़ा। भैया नाम लेके एक भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, बड़ा नेता अगर बोल दे, हम लोग राजनीति छोड़ देंगे अगर नाम लेके बोला हो। देश की जनता, ये खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं, ये लोग खुद गाली दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं, ये खुद गाली दे रहे हैं। सर प्लीज सर। पाशा जी बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री की भर्त्सना कर रहे हैं, सब कुछ माफी मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री की नहीं, गाली की भर्त्सना, फांसी दे दो, गाली की भर्त्सना ये कर कह रहे रहे हैं। हाँ, ये गाली देने वाली गाली भर्त्सना कर रहे हैं। अब पाशा जी शांत रहिए ना। अब आप प्रधानमंत्री को आज से 12 दिन पहले तेजस्वी यादव ने पॉकेट मार बोला था, जरा माफी मांगे पाशा जी। मुसलमान घुसा लिया कि जिसने गाली दी वो मुसलमान है, उसको घुसा लिया, लेकिन तेजस्वी यादव पे माफी नहीं मांगेंगे। प्रधानमंत्री देखिए, यहाँ कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेलना है। पार्लियामेंट में किसी ने पप्पू शब्द बोला था तो अमित शाह ने खुद ऑब्जेक्ट किया था। उसने बोला कि हम ऐसी बात नहीं आपको वो वीडियो याद है कि नहीं याद है? वो बिल्कुल बोला था नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर बोलने चाहिए। बीजेपी का आईटी सेल, इनकी ट्रोलिंग आर्मी, इनके प्रवक्ता। लेकिन एक मिनट, 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। जिसको पप्पू कहते थे ना, उनका इनका टप्पू बना दिया। वो ब्लैक बेल्ट है जूडो में, वो चलता है हजारों किलोमीटर और लड़ रहा है देश के लिए, और सिंगल हैंडेड लड़ रहा है पूरे सरकारी तंत्र से। ओके जवाब। ब्लैक बेल्ट है जूडो में तो क्या मारेगा? ब्लैक बेल्ट है जूडो में तो क्या गाली देने का राइट मिल गया? भाई भाई बोलेंगे, ये हिंसा की बात कर रहे हैं। भाई भाई शांति 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 रहिए। आपको एक काम करवाना चाहिए, न्यूज 18 के दफ्तर में जो एम्बुलेंस का इंतजाम की। मानसिक अस्वस्थता बढ़ रही है, आपको भेजना पड़ेगा। पहले ये पागल हो गए ये लोग, ये लोग पागल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री को मां की गाली, तेजस्वी यादव पॉकेट मार बोलता है। ये विवेक शांत रहिए ना। विवेक आपके बीच में नहीं बोलता कोई। मानसिक कुंठा और निराशा से इतने ग्रस्त हो चुके हैं, चुनाव हारते 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 दिमाग इम्बैलेंस हो गया। देश की जनता इनको और बुरे हालत में ले जा रही है, और बुरे हालत में ले जा रही है। कहते हैं बंगाली बोले वाला सावधान रहो। एक काम करो, पूरा बांग्लादेश बंगाली बोलता है, मिला लो उसको हिंदुस्तान में, ले लेते हैं बांग्लादेश को, हमारे हिंदू बचेंगे। वो नहीं, टिप्पणी करी आपने, बोला बंगाली बोलने वाले सावधान हो जाए, मतलब आपने ये टिप्पणी करी और यही मूवमेंट वायरल हो जाएगा। नहीं, एक सेकंड, पूरा बांग्लादेश बंगाली बोल रहा है, पूरा बांग्लादेश बंगाली बोल रहा है, क्या करिएगा आप? पूरा बांग्लादेश बंगाली बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैं क्योंकि देखिए भाषा की मर्यादा की बात हो रही है, तो राहुल गांधी ने जो शब्द बोले हैं, एक समय पर राहुल गांधी ने बोला कि डंडे पड़ेंगे नरेंद्र मोदी को, नाम लेके बोला, सांकेतिक नहीं बोला, नाम लेके बोला, डंडे पड़ेंगे नरेंद्र मोदी को। आप उन अगले 5-6 महीने के अंदर, ये 2020-21 की बात है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं किस लिहाजे में राहुल गांधी आजकल बोल रहे हैं। वो बाइट सुनते, फिर आलोक जी मैं आपके पास आता हूं। ओके सेकेंड। ट्रंप ने आज कहा, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। ये आपने राहुल गांधी को सुना। मैं आलोक जी आपके पास आता हूं। किसी भी सभ्य समाज में एक व्यक्ति जो आपसे 20 साल बड़ा है या 15 साल बड़ा है या 16 साल बड़ा है, उसको तू तड़ाक की भाषा क्या जायज है आपको लगता है? मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने शब्द नहीं थे, वो ट्रंप ने जो बोला उसकी बात कही। पहली तो अंग्रेजी में बोलता भाई, रुको ना यार, रुको ना यार, ट्रंप तो अंग्रेजी में बोलता भाई, वो तू कहां से बोलेगा? वो बीच में नहीं बोले, अंग्रेजी में बोलता। विद ऑल फेयरनेस, मोदी जी अंग्रेजी में आप नहीं होता है, बस यू होता है। पाशा साहब शांति, पाशा साहब शांति। असली खबर यह है कि ट्रंप ने 4 बार फोन किया, मोदी ने उठाया नहीं, कहना मैं बात नहीं करता। ओके, आप ठीक है। आलोक शर्मा की बात। शांति। ये जो ट्रंप था तब आप बैठे थे, ये जो कह रहे हैं ट्रंप ने कहा, ये तब आप बैठे थे वहां पर, तब आप बैठे थे वहां पर, बोल चुका है, तब आप बैठे थे वहां पर। देखिए मुझे लगता है कि सारे, प्लीज बना के रखिए, डेकोरम बना के रखिए आप लोग। सारे सवालों पर विराम लग जाता अगर मोदी जी एक बार कहते कि ट्रंप का मेरे पास कोई फोन नहीं आया, उसके कहने से मैंने सीज फायर नहीं। जवाब मैं दूंगा। दूसरी बात, लेकिन ट्रंप क्योंकि शायद हो सकता है उसके पास कोई ऐसी नस दबी हुई है, हो सकता है उसके पास कोई रिकॉर्डिंग हो जब मोदी जी की बात हुई हो सकता है कि मोदी जी इस बात से डरे हुए हो कि रिकॉर्डिंग वो सार्वजनिक कर देगा कहीं पर,
या कोई चीज ऐसी सामने आ जाएगी तो मेरी और फजीयत होगी, इसलिए मोदी जी शायद ट्रंप का नाम ये नहीं ले आपको पा लग रहा रहे। है कि मोदी जी की नस दबी हुई है, फजीयत लग होगी, नहीं रहा है, मोदी दबी हुई डरे है। हुए हैं लगी और नहीं रिकॉर्डिंग है, लगी नहीं, लग नहीं रहा, दबी हुई है। क्या है अकेले मतलब? में बता दूंगा वो भी कौन वहां पर उसके कब्जे में, वो भी बता दूंगा। अच्छा एक अब वापस आता हूं, सुनो ना भाई, नहीं, डंडे मारना भी ट्रंप ने बोला था कि डंडे मारेंगे मोदी को। फिर कहूंगा आपका बायस शो रहता है। कोई बायस शो नहीं सुनो ना रहता यार, सर, सुनना जनता नहीं बायस चाहते है, आप लोग। इलेक्शन कमीशन बायस आपने है, राहुल- सुप्रीम कोर्ट बायस है, सब बायस है। आपने चुनाव जीतेंगे तो सब बायस है, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। चुनाव में चुनाव हार रहे हैं, हरियाणा में चुनाव हारे, महाराष्ट्र में चुनाव हारे, देश में चुनाव हारे, 2014 हारे, 19 हारे, 2024 हारे, सब बायस हो गया। ऐसा नहीं होता। 14 में तो आपकी सरकार सुनो थी। ना यार, अच्छा बताइए, यार शो आप 2009 ही से बोल लीजिए, 14 में हम तो चुप आपकी रहते हैं। सरकार थी, तो हम कैसे चुप हार गए? रहते हैं, आप ही बोलिए। 2014 में मोदी ने वोट चोरी कैसे कर दिया, समझाइए जरा। आप मैं कर आपको 5 मिनट देता हूं, आप कर लीजिए। समझाएं। 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, वोट चोरी कैसा करा मोदी ने, बताइए। अरे कांग्रेस की सरकार थी, इसीलिए मोदी साहब आ एक सके। मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। अगर और लेकिन 2019 और 2014 क्या बोल बिल्कुल रहे गलत हैं? है। जनता ने करा भाई। यस यस आलोक इलेक्शन, शर्मा। एक मिनट, इलेक्शन हारना। आलोक शर्मा बोलेंगे। 10 सेकंड इनको शांत करिए। ये अखबार है बच्चों। पहला सवाल है टैरिफ पर यूएस की नई धमकी, हेडलाइंस पढ़ लो सारी। इसके बाद 3 बच्चे होने चाहिए, संघ प्रमुख कह रहे हैं। महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित दिल्ली और पटना है। पटना में किसकी सरकार है, दिल्ली में किसकी सरकार है? आप लोग तालियां बजा रहे हैं, खूब बजाइए। ये मतलब असुरक्षित महिलाएं हैं तब भी तालियां बजा रहे हैं। तो आपके लिए क्या हो गया इन लोगों को भाई? सोच के चलिए जिंदगी को। 5 किलो राशन और टॉयलेट से आगे भी बढ़िए। ये आरएसएस वाले इससे आगे नहीं सोचने देंगे आप। 11वां से तीसरे पे वापस पहुंच गए, आते। इनके चक्कर में रहते अरे तो भाई, 11वां से सारे 29वां अखबार पहुंच जाते। फ्रंट ठीक है, पेज के 30 सेकंड खत्म करें, फिर आप बोलिए। सारी हेडलाइंस फ्रंट पेज की देख लीजिए क्या है। और उसके बाद भी अगर कोई जीत रहा है तो वो किस तरह से मोदी जी के बात कर रहे थे। 5 ईवीएम खुली सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1 महीने पहले, एक पंचायत की और रिजल्ट बदल गए। हरियाणा के एक पंचायत की, मतलब ये हालत है। चंडीगढ़ में क्या हुआ आप लोगों ने देखा? ये जो फैक्ट आप यहां पे रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पे जब बहस हो रही थी तो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा क्यों नहीं रखवाए, ईवीएम बंद हो जाती। तो आपको सुप्रीम कोर्ट में ये फैक्ट प्रेजेंट करने चाहिए थे ना। आप यहां पर बोल रहे हैं कि ये तमाम चीजें हैं, ईवीएम बदल जाती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए था, तो सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को बैन करता। बताइए। अमित जी, हमने तो एक विधानसभा बताया। तो सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी जी को सुनिए ना रखने भाई, चाहिए। सुनिए ना भाई, जिनके एक सांसद हैं गोली मारो वाले, उन्होंने 5 लोकसभा के आंकड़े रख दिए। ओके, जवाब अजय आलोक। हमने आंकड़े रखे जो हमने और कहा उसमें मुहर लगा अब दी बीच कि में हम मत चोरी बोलिए, करते हैं। अब बीच में मत बोलिए, अध्यक्षता आप कर रहे हैं। इन्होंने आंकड़े रखे, हमने आंकड़े रखे। फर्क यह था कि हमने चुनाव आयोग को कहा कि इसको ठीक कीजिए। चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, जो कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है। संविधान का विरोध कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं। अब वो बीच में संविधान का विरोध ये कर रहे हैं, एसआईआर का विरोध ये कर रहे हैं। किसको बचाने के लिए? एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, टाइमिंग और प्रोसेस पे सवाल। कोई टाइमिंग नहीं, पिछले बार भी 1 महीने में हो गया था। गलत। अब बीच में क्यों बोल रहे हैं? अपनी बात। अगर मैं कहता हूं, 40 अगर मैं सेकंड कह रहा हूं कि मानसिक अस्वस्थता है, तो क्यों कह रहा हूं? ये आदमी बोलता है कि पप्पू गाली है। बताइए तो, पूरे देश में इतना लोगों के घर का नाम पप्पू है, यहां भी लोग बैठे होंगे। यादव है भाई। पप्पू यादव इनके एमपी है, साथ में घूम रहे, कहता है पप्पू गाली। पूरा देश बस इन्हीं चीजों में उलझाए ये रखिए तो आप। विपक्ष ने ही उलझाया इस पे। तो ओके, बोलिए। अब आगे। इसी को मानसिक अस्वस्थता कहते हैं। अच्छा, क्या आज का मानसिक मुद्दा ये है, अस्वस्थता सबसे ज्यादा अगर है आज तो का मोदी जी मुद्दा है। ये है, मोदी जी पूरी तरह आपने से गाली मानसिक दी तौर है पर अस्वस्थ हो प्रधानमंत्री चुके को, हैं। देश को आपने गाली दी है। आप नहीं माफी मांग रहे हैं और आप अपने प्रोफेसर- समर्थकों को और भड़का रहे हैं। ये बगल में लेकिन पाशा जी प्रोफेसर पाशा ने एक बात को बोला। प्रोफेसर एक सेकंड। अब मैं आपके पास आता हूं। प्रोफेसर पाशा, आपने बोला कि ये देखिए, ये बीजेपी का ही आदमी निकलेगा, तो आपके पास कोई सबूत है तो सामने रखिए, बीजेपी भी एक्सपोज हो। ये हिट एंड रन करने से क्या लाभ होगा? मतलब 40 सेकंड आपके। ओके, विपक्षी रखेगा, पुलिस कुछ नहीं करेगी। ऐसा है अमीश जी, गजब है भाई। ऐसा अमीश जी, तालियां बजाते रहो बस इसके यहाँ, सबूत इनके आ गए विरोध क्या के कि वो कांग्रेस का आदमी है? आपने तो कांग्रेस लीडर बता दिया आपने उसको। कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेस का ही आदमी आप होगा, कांग्रेस भाजपा के लोग मैं जा रहे कह रहा हैं हूं, प्रोग्राम में। कॉमन सेंस तभी तो कही जा रही है कि ये राजद का है क्या? सोशल मीडिया पे ये राष्ट्रीय जनता दल का तो नहीं है। इंफॉर्मेशन आ चुकी कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का मेंबर है, वो बीजेपी कार्यकर्ता है। नाम उसका रिजवी है, बहुत सोच समझकर गाली दिलवाया गया है। देश में भड़काना है, सांप्रदायिक जो है वो दंगा आप कह रहे भड़काना है। हैं देश में भड़काने के लिए पूरा साजिश करी गई है। पूरे देश में अगर एक मुसलमान प्रधानमंत्री को गाली देगा, पूरे देश में सांप्रदायिक दंगा फैलाने की, भड़काने की ये साजिश है। मैं दावे से कह रहा हूं,
और उस व्यक्ति को फांसी दीजिए आज ही। ओके ओके हिम्मत ओके, है तो ओके, फांसी दीजिए। ओके, अवस्थी, वो आप पे एक- कार्य एक करता लाइन, है। ब्रिजेश, दूसरी एक बात, लाइन बस दिखा दो। दूसरी बोलिए, दूसरी बोलिए, बात बोलिए। सुनिए, एक लाइन एक और ये point, जो चिल्ला रहे एक हैं। और point एक सेकंड, अब मैं- आपने 50 एक सेकंड और बोला ना point सर। सुनिए। अरे भाई आप एक लाइन मेरा सुन लेते अच्छा, हैं, बोलिए, एक बाकी लाइन उनको 10 बोलिए। लाइन सुनते हैं उनका। आप मुझे मेरे भी तो कुछ सर, बात ज्यादा सुनिए। विपक्ष का ही है। आपने देखिए, आपने बात की, अगर ये भी निष्पक्षता नहीं है तो क्या है, मुझे घुसपैठिए समझ की में नहीं बात की आता। आपने। घुसपैठिया इलेक्शन कमीशन एक साबित नहीं कर पाया घुसपैठिया, और आलोक जी कह रहे हैं कि ये सारे घुसपैठिए हैं जो बाहर गए हैं, सारे के सारे दलित हैं, पिछड़े हैं, अति दलित हैं। ठीक है, ठीक है, उसके ओके, रिकॉर्ड्स ओके, 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 गरीब point। लोग हैं। मैं न्यूज 18 30 सेकंड, 30 मैं न्यूज सेकंड 18 की लगा रिपोर्ट लो। कोट कर रहा हूं और आप लोग सबको, न्यूज़ आपके 18 दर्शकों को हमारी जानना चैनल जरूरी है, है। ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द करने वाला मोहम्मद रिजवी हुआ गिरफ्तार। यहां तक तो ठीक है, आगे सुनिए। तेजस्वी के खास आरजेडी नेता का है बेटा ये मोहम्मद रिजवी, तेजस्वी यादव के खास नेता का, जो कि टिकट के दावेदार भी हैं। 2 साल पहले बकरी से कुकर्म करने के आरोप में जेल जा चुके हैं। आईटी सेल की न्यूज़ है अब ये। मानसिकता सोचिए, आपकी IT मैं सेल कहता हूं नहीं, मानसिकता पर अरेस्ट हुआ है भाई, वो बताइए व्यक्ति न्यूज़ अरेस्ट क्या हो है? गया है। कैसे आईटी सेल IT सेल का की? ये न्यूज़ है बिहार ये। पुलिस की रिपोर्ट है भाई। बीजेपी की IT हर सेल की चीज न्यूज़ आईटी है सेल की है, ट्रंप की है, बीजेपी ये की बिहार IT पुलिस की सेल की रिपोर्ट न्यूज़ है ये। ओके ओके ओके। मेरा सवाल बीजेपी से है कि बीजेपी के राज में घुसपैठी कैसे हुई? अच्छा और- सवाल है आपका। ओके। और क्यों हुई? और अगर हुई है तो फिर राज्य सरकारों पर इसका दोष क्यों लगाया जा रहा है? वो कह रहे हैं कि आप ही के राज में घुसपैठिए क्यों आए? मेरी सरकार तो आपकी 11 साल से, मैं आपको बता देता हूं। बिहार में 20 साल से आपकी सरकार है। बिहार में मैं ये सरकार कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, घुसपैठिए की प्रॉब्लम पिछले 10 साल से नहीं हुई है। 2004 में ममता बनर्जी ने कहा था बंगाल में लगभग 50 में। एक मिनट, जी, बंगाल जी। में 50 लाख से ज्यादा घुसपैठिए आ गए। 4 से पहले अटल जी की सरकार थी, याद कीजिएगा। 1971 से जब से बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, हमारा नेपाल और बांग्लादेश मिला के लगभग 4.5 लगभग 6,000 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो पोरस है, जहां पे आराम से मूवमेंट होती है। ये लोग आते हैं, घुस जाते हैं, किसी मुखिया से किसी भी करके अपना वोटर आई कार्ड बनवाया, वहां पे बस गए, जमीन तक खरीदी। देखिए, ये समस्या है, कल इसको निकला कि दोहराएंगे। पाकिस्तान के लोग आके यहाँ बसे हुए हैं, यहाँ पे जमीन 10 खरीद रहे सेकंड का हैं। उत्तर आप अब इस पे सक्रियता बढ़ी है सरकार जी, की, जी, जी, सरकार जी, इस पे सवाल, काम सवाल। कर रही है। एक